नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि चंडीगढ़ के 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले क्वेश्चन 2006, 2007, 2008 के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले इसी तरह आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज से रक्त का बहना उच्च रक्तदाब कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा? तो √2 गुना हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना है? तो -273 सेंटीग्रेड के से ज़्यादा कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन आ जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरल नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका आरआरबी कोलकाता का, त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है। स्फिगोमैनोमीटर क्या मापता है? तो रक्तचाप को मापता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांशतः जीरोफाइट में होते हैं, कहाँ पे होते हैं जीरोफाइट? मरुस्थलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं कहाँ पे? हृदय में पाए जाते हैं। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन कौन सा है? तो चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। अगला क्वेश्चन, विद्युत रूप में परमाणु होता है, उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जस्ता और तांबा, पीतल किसका मिश्रण होता है? जस्ता एंड तांबा का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स का श्रावण कहाँ से होता है? तो पिट्यूटरी द्वारा होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, मतलब दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, होम्योपैथिक के जनक किसको माना जाता है? तो हैनीमैन को होम्योपैथिक का जनक माना जाता है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाता है, क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
मैक संख्या संबंधित है किससे? वायुयान की गति से। मेनिनजाइटिस की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है। मेनिनजाइटिस किसकी बीमारी है? मस्तिष्क की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु कौन सा है? तो तांबा है। सर्वप्रथम जो यूज किया गया धातु क्या है? तांबा है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग वाली किरणें हैं कौन सी? गामा किरणें सबसे कम लंबाई की किरण होती हैं, मतलब यह सबसे कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाती है। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो सेडिमेंट्री चट्टान है चूने का पत्थर। ओके, पौधे पौधे नाइट्रोजन गैस किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है मानव शरीर के तापमान को। अगला क्वेश्चन है आपका, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है। पचित खाना अवशोषित किया जाता है, क्षुद्रांत के द्वारा किया जाता है। ओके, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए तथा सी होता है। रंगीन टीवी के प्राथमिक कलर कौन होते हैं? तो नीला, हरा एंड लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरा का वह कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना का अनुरूप होता है? तो फिल्म होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो हीलियम गैस से फुलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप में होता है मीथेन होता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आ जाता है किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण नाक से खून बाहर आने लगता है जब पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते हैं तो। अगला क्वेश्चन, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा यक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? तो इसका शोध जेसी बोस ने किया था, जगदीश चंद्र बसु ने किया था, जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? तो गामा रे किरण निकलती है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बेकुरल थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति को कहा जाता है? बैक्टीरिया को कहा जाता है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन मुजफ्फरपुर 2008 का क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है किससे? जस्ता से। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्य के द्रव्यमान पर वाष्पन का दर निर्भर
नहीं करता है। कौन कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैंक्रियाज मधुमेह से संबंधित है। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो आँख अर्थात नेत्र का भाग है। ओके, अगला क्वेश्चन है, माध्यम में ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। डायनमो युक्ति है किसकी? बदलने की। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम डायनमो बोलते हैं। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। विद्युत धारा मापा जाता है किससे? एमीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। तो वसा में विटामिन ए, डी, ई और के आपके घुलनशील विटामिन है। पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा और जस्ता का पीतल। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक विलयन है। डीडीटी का उपयोग किसके रूप में होता है? तो कीटनाशक के रूप में डीडीटी का यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन से मिला के क्या बनता है? कांसा बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? किसमें होती है? तो क्लोरीन में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? तो H2S से आपको सड़े अंडे की गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ 2008 का क्वेश्चन है आरआरबी का, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की बूंदे द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद सिकुड़ जाती है और न्यूनतम आयतन को ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर होता है कहाँ पे? पेट्रोल इंजन में होता है। डायोड से धारा बहती है, एक ही दिशा में डायोड से धारा बहती है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो प्वाइज है। ओके, प्वाइज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस क्या है? अवतल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है अंडों में। क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? एड्स है। किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि के कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी इलाहाबाद का, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अगला क्वेश्चन है हाजीपुर 2008 का क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है एनीमिया रोग। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत गाजर है। डेसिबल से क्या मापते हैं? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। किसी विद्युत तापक की कुंडली बनी होती है किसका? नाइक्रोम का बना होता है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर डायनमो कार्य करता है।
प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम को नियंत्रित करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपके न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक का नाम। आग बुझाने वाली गैस का क्या नाम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आग बुझाई जाती है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? टिन एवं सीसा से मिला के फ्यूज का तार बनाया जाता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन रहता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भाप का आतीतापन किस दाब पर किया जाता है? तो अचर दाब पर किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, -273 सेंटीग्रेड तापमान क्या कहलाता है? यह न्यूनतम तापमान कहलाता है। किसी भी तत्व का इससे ज़्यादा, इससे कम न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद का, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक क्या होता है? पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूएचएफ बैंड को दर्शाया जाता है किससे? 3000 मेगाहर्ट्ज से ले 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज के द्वारा बैंडविड्थ को यूएचएफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान। ओके, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफेद हो जाता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6^25 × 10⁻18 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? स्वर्ण पात्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? तो थेल्स हैं। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? थेल्स हैं। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है कहाँ पे? वोल्टमीटर का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रखे जाने वाली धातु क्या है? पारा है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दो समतल समान दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु वृद्धि करता है, किसका करता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित किया जाता है, जस्ता को विलेपित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन जल का पीएच का मान 7 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? ऊष्मा युक्त होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ठोस द्रव और गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? गैस करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? तो ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का बना होता है। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन होता है। बॉक्साइट के किस धातु की प्राप्ति होती है बॉक्साइट से? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है बॉक्साइट से। अगला क्वेश्चन है,
हमारे शरीर के भार का कितना पानी होता है? लगभग 70% भाग पानी होता है। किससे शिशु का लिंग निर्धारित किया जाता है? तो पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? मैग्नीशियम से किया जाता है फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। अदरक क्या है? परावर्तित तना है अदरक। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तूफान को प्रदर्शित करता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? SO3 होता है। विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या है? कूलाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो फ्रियान होता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक उदाहरण है किसका? सिलिकॉन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? अणु होता है। अगला क्वेश्चन, मरकत बनाया जाता है किससे? मरकत आपका बनाया जाता है बेरिलियम से। ओके, अगला क्वेश्चन है, अरक्तता होता है किसके कारण? जिसको एनीमिया बोलते हैं। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। जल का विशुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल जल का विशुद्ध रूप है। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन होता है? यूरिया होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है? पिटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम मात्रा होता है। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो अत्यधिक आघातवर्ध धातु सोना है। सोना में ही सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। ओके, अगला क्वेश्चन है, डेर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? चर्म एवं उसके रोगों का। ओके, अगला क्वेश्चन, दूध उदाहरण है किसका? दूध उदाहरण है नीलम्बन का। तारपीन का तेल प्राप्त होता है कहाँ से? चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। DNA का खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने DNA का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो JL बेयर्ड है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है कितना है? 36,000 किलोमीटर को। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका दोस्तों शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन, CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर के बीच आपका मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होता है स्थितिज ऊर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सिकंदराबाद RRB 2010 का क्वेश्चन है, कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है, क्या रहता है? सिलिका स्थित उपस्थित रहता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों को ध्वनि तरंगे बोले जाते हैं। प्रोथाइम्बन कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी स्पंजों का अध्ययन कहलाता है। सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है?
तो सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? कोबाल्ट ऑक्साइड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? टीएनटी का रासायनिक नाम ट्राई नाइट्रो टालुइन है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिटकरी व सोरा है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डच धातु मिश्रण है किसका है? डच धातु तांबा और जस्ता को मिला के डच धातु बनाई जाती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक कौन है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, जिससे हम क्या मापते हैं? तारों के बीच के डिस्टेंस को मापते हैं या फिर खगोलीय दूरी को, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान कितना होता है? 105 सेंटीग्रेड पे तो आप पेट्रोल अपने आप जल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला क्वेश्चन आपका, फीजियस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? फीजियस प्रणाली में बल का इकाई डाइन होता है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। पानी का आयतन न्यूनतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु आपका पारा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी भोपाल का है, मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो जीनान गैस सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। आलू का खाने वाले भाग कौन होता है? तना होता है। ओके, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। सबसे बड़ा जीवाणु होता है साइकस में होता है सबसे बड़ा जीवाणु। ओके, अगला क्वेश्चन है, विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है? तो T4 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? T4 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? विषाणु से आपका हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में सोना घुलनशील है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओके, डायनामो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी भोपाल से है, गैसों की द्रव्य में विलेयता बढ़ने पर दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। कोहरा क्या है? गैस व द्रव का कोलाइड विलयन को कोहरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फड़े गैसों की तरफ गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। गैसोलीन अवयव है किसका? कच्चे तेल का गैसोलीन अवयव है। ओके, अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? तो हैनीमैन को होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका तंत्र के इकाई को। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनुष्य के लिंग का निर्धारण किस पे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? बीडल एंड टैटम ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सारे ध्यान से सुने होंगे। आप चाहो तो क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो, और अगर आप प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो
तो हमारे इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हमने 1997 से लेके क्वेश्चन जो कि 2023 तक के सारे क्वेश्चन को, मेरे प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन को मेंशन किया है। ओके दोस्तों, तो आप चाहो तो देख सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।